एडिशन के समय में या सब्सट्रैक्शन के समय में एक चीज मैंने सिखाया था कि जब भी दो मैट्रिक्स रहेगा, एक ए और एक बी, इसको हम लोग एडिशन कब कर सकते हैं? इस दो मैट्रिसेस को हम लोग एडिशन कब कर सकते हैं? जब इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। ऑर्डर ऑफ बी होगा मतलब जो इसका ऑर्डर होगा और जो इसका ऑर्डर अगर जब सेम होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, या हम लोग सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं जब ऑर्डर जब सेम होगा तभी। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग इस दोनों मैट्रिसेस को एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी को मैंने बताया था कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ एडिशन और कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, याद आया बच्चों? उसी तरीके से एक कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं। किसी भी दो मैट्रिसेस को ए और बी को हम लोग कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब इसका मान लेते हैं इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, अच्छा, तो जो इस मैट्रिक्स का ए का अगर ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है, ठीक है, अगर इसका जो ऑर्डर है क्या है m क्रॉस n, इसमें क्या है a के m क्या है? नंबर ऑफ रो है, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो जो इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा वो b का नंबर ऑफ रो होगा। समझ में आया? अगर जो इसका नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, ए मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, मतलब n जो होगा नंबर ऑफ कॉलम जितना होगा उतना ही अगर बी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो होगा, मतलब नंबर ऑफ रो होगा, उसके बाद कुछ भी हो उसका, इसका नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, पर इसका जो नंबर ऑफ रो होगा, मतलब जो रो मतलब इस मतलब कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ B होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि A और B मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, एक और बताते हैं, जो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? m क्रॉस n। ठीक है, A मैट्रिक्स को और B मैट्रिक्स को A डॉट B हम लोग कब कर सकते हैं? A डॉट B हम लोग तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, फिर से लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी होगा तभी। ठीक है, मतलब जो भी इसका नंबर ऑफ रोज होगा और जो इसका रो नंबर ऑफ रो होगा, अगर ये दोनों अगर इक्वल रहता है तभी हम लोग इस दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समझ में आया कब हम लोग ए डॉट बी मैट्रिक्स को हम लोग कर सकते हैं? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको हम लोग फ्रेश से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड, अच्छा डिनोटेड को बाद में लगते हैं। ठीक है, ए डॉट बी मैट्रिसेस आर compatible for multiplication if for multiplication कब होगा compatible? जब भी इसका नंबर ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ठीक है, when A and B matrices are compatible matrices when number of column of A is equal to number of is equal to the number of row of B। क्लियर हुआ? जो भी नंबर ऑफ कॉलम होगा ए का और जो नंबर ऑफ कॉलम रो होगा बी का, अगर इक्वल होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ए डॉट बी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एंड डिनोटेड कैसे करते, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई ए डॉट बी। ठीक है, डॉट दे सकते हैं या ए बी को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है,
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ चलो, ये तो क्लियर हो गया कि कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर है, मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि बी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, इसका नंबर ऑफ रो होगा, मतलब n, अब कुछ भी यहाँ पे मान लेते हैं, इसका नंबर ऑफ कॉलम है p। ठीक है, तो जो ए बी मैट्रिसेस जो निकलेगा, ए डॉट बी जो मैट्रिसेस जो निकलेगा, ए डॉट बी जो मैट्रिसेस जो निकलेगा, बाद में हम लोग आते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे कब होगा, या मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, उसके बाद आएंगे मल्टीप्लाई होगा कैसे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये तो श्योर बात है कि अगर ए बी अगर प्रोडक्ट होगा तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, इसका नंबर ऑफ रो से इक्वल होगा। हाँ ठीक है, तो ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा, जो बच गया, जैसे n और n हट गया, n और n तो हो गया जो कॉमन हो गया, n और n जो कॉमन होने के बाद क्या क्या बचा, m और p यहां से, तो इसका ऑर्डर बचे होगा आप लोगों का m क्रॉस p। ये टेक्निक है याद रखने का जस्ट। ठीक है, ये हटा उटा कुछ नहीं, बस ये टेक्निक है, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, जो बच गया m बच गया p बच गया, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होगा, दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, वैसे ही एक क्वेश्चन दे देगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 4 एंड बी इज 4 क्रॉस 5, then the order of A डॉट बी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, पहले देखते हैं कि A डॉट बी जो है वो क्या होगा या नहीं होगा। तो जो नंबर ऑफ, इसमें इसका ऑर्डर क्या है 3 + 4, इसका ऑर्डर क्या है 4 + 5, तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4 है। हाँ, इसका नंबर ऑफ रो क्या है 5 4 है, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब A डॉट बी जो मैट्रिसेस है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉम्पेटेबल हो गया, किसी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पेटेबल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, जो बच गया 3 और 5, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 5। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ कैसे करना है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया हम लोगों को अच्छे से। अब आते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या होगा, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होगा, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है, अच्छा पहले आते हैं 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने सिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। ठीक है, जो क्लियर हुआ, इसमें क्या क्या एलिमेंट है ए बी सी और डी। अच्छा, बी मैट्रिसेस हैं जिसमें एलिमेंट है ई एफ जी और एच। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ए डॉट बी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को बार बार नहीं बोलते हो। ठीक है, ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा क्या होगा, अच्छा जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का जब हम लोग बोला हुआ है तो पहले ए डॉट बी मैट्रिक्स क्या होगा लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा ई एफ जी और एच। अच्छा कैसे करेंगे ये दिखा देते हैं। इसका पहला रो को लेंगे और इसका पहला कॉलम पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इसका पहला रो को लेंगे और पहला कॉलम पकड़ेंगे, तो जो मैट्रिसेस बनेगा उसका ये पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा। कब होगा आते हैं,
इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, ठीक है। अच्छा, पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है, ए है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ई से, ए ई, इसका पहला कॉलम, का पहला कॉलम का इसका पहला एलिमेंट क्या ई है, इसका पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, ए है। तो ए और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट ई, फिर प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी है, और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, जी है। तो इसके सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बी डॉट जी। क्लियर हुआ बच्चों? इसका ये पहला एलिमेंट निकल गया, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट निकल गया। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर 2+2 है, इसका ऑर्डर 2+2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2×2 होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2×2 होगा। अच्छा, अब आते हैं, ये क्या है, ये पहला रो में एलिमेंट होगा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, ये कौन सा रो है, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ये रो है कि कॉलम, ये पहला रो है ना, ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये पहला रो होगा यहाँ पे भी एलिमेंट। अच्छा, तो पहला रो के लिए भी पहला रो ही पकड़ेंगे यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम से को बात करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हो। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम का बात होगा, कैसे होगा देखते। इस पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, ए है, इस सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, एफ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट एफ प्लस। अच्छा, इस पहले रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी है, इसका पहला एलिमेंट क्या है, जी है, सेकेंड एलिमेंट क्या है, एच है, सॉरी, तो क्या होगा, बी डॉट एच। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके सेकेंड रो में पहला एलिमेंट पे, जब सेकेंड रो, इसका जब सेकेंड रो होगा तो अब यहाँ का सेकेंड रो पकड़ लेंगे। अब इस रो का बात होगा, अब सिर्फ इस रो का बात होगा, ठीक है। अब ये जैसे कि सेकेंड रो है और ये कौन सा कॉलम है, यहाँ पे पहला कॉलम होगा यहाँ पे, तो सेकेंड रो और पहला कॉलम को पकड़ेंगे यहाँ पे। सेकेंड रो में क्या है, सी है, सेकेंड रो में क्या है, पहला एलिमेंट सी है, इसका पहला एलिमेंट है ई, सी डॉट ई। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, डी है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, जी है, प्लस डी डॉट जी। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं, ये क्या है, सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, इसका मतलब ये सेकेंड रो को पकड़ेंगे और सेकेंड कॉलम को पकड़ेंगे। क्लियर हुआ। तो सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या है, सी है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है, एफ है, तो सी डॉट एफ हो जाएगा। इसका सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट क्या है, डी है, इसके सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट क्या है, एच है, क्या होगा, डी डॉट एच। तो यही हो गया हम लोगों का ए डॉट बी मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, 2×2 में मैंने समझाया। सिमिलर मैनर में 3×3 में भी होगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में 3×3 मैट्रिसेस में भी सेम होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 3×3 मैट्रिसेस, ठीक है। वन एग्जांपल लेके समझा देते हैं, बेटर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए में, एक सेकंड, मान लेते हैं ए में एलिमेंट है 3 0 2 1 0 5 2 0 2, ठीक है। और बी में एलिमेंट क्या है, 2 0 3 0 0 3 1 0 5, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले देखते हैं ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, इसका ऑर्डर क्या है, 3×3। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो से इक्वल है, तो ये मैट्रिसेस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई कब होगा, कैसे होगा, सॉरी, ठीक है। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3×3 हो जाएगा। हाँ चलो, अब आते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या कितने क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक ये एलिमेंट होगा, एक ये एलिमेंट होगा और ये क्या एलिमेंट होगा। वैसे एक ये होगा, यहाँ एलिमेंट होगा और यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एलिमेंट होगा और एक यहाँ एलिमेंट होगा, तभी नहीं ये 3×3 मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, अब आते हैं कि पहले वाले एलिमेंट को देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट में देखते हैं, तो ये पहला वाला क्या है, पहला रो है और पहला कॉलम है, पहला रो है और पहला कॉलम है, ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है। तो पहले में जो ए मैट्रिक्स का पहला रो क्या है देखते हैं, 3 0 2, इसका पहला कॉलम क्या है, 2 0 1। अच्छा, इसका पहला रो का पहला एलिमेंट है 3, इसका पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है 2, तो 3 × 2 प्लस
0 इंटू 0, ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट है, ये भी इसका सेकंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट 2 है, इसका थर्ड एलिमेंट 1 है, 2 क्रॉस 1, 2 इंटू 1। ये चीज समझ में आया कैसे करना है। अच्छा, अब आता है ये पहला एलिमेंट तो हो गया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 6 प्लस 2 8, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, अगर इसको रब कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अच्छा, अब ये सेकंड एलिमेंट पे आते हैं, ये क्या है देखिए तो अच्छे से, ये पहला रो है, पर ये जो कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है, एक कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है, हाँ, तो इसका सेकंड कॉलम पे अब बात होगा, ठीक है। इसका पहला रो में क्या है, 3 है, इसका हर एक रो में 0 0 है, तो हर अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 को 0 से करते हैं तो 0, 2 को 0 से करते हैं तो 0, यहाँ के हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये क्लियर हुआ, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं इस एलिमेंट पे आते हैं, इसको देखते हैं, ये क्या है, पहला रो है और ये क्या है, थर्ड कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, थर्ड कॉलम है, ठीक है, तो इसका थर्ड कॉलम, इसके थर्ड कॉलम को देखेंगे आप, ठीक है, इसका पहला रो ही देखेंगे, ये रो क्या है, फर्स्ट है, इसके फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है, 3 है, इसका फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 3 प्लस इसके सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है, 0 है, और इसके सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है, 3 है, 0 इंटू 3, इसके थर्ड सेकंड कॉलम में, सॉरी इसका पहला रो में क्या एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट 2 है, और इसका क्या है, 5 है, 2 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 9 19 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। सिमिलर वे में इन सारे एलिमेंट को निकालेंगे। अच्छा, अब आते हैं ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये सेकंड रो है, और कॉलम क्या है, पहला कॉलम है, इसका मतलब इसका आप सेकंड रो, इसके सेकंड कॉलम की बात करेंगे, और इसका पहला रो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रो क्या है, पहला रो है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट, रो में क्या एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 1, इसका पहला एलिमेंट है 2, तो 1 इंटू 2। अब आते सेकंड एलिमेंट, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, इसका 5 है, इसका 1 है, तो 5, 5 इंटू 1 क्या होता है, 5, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो इसमें क्या एलिमेंट आएगा, 7, ठीक है बच्चों, क्लियर हो। अच्छा, वैसे ही ये सेकंड इसमें आते हैं, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड कॉलम में बात होगा, इसमें हर एक एलिमेंट 0 है, तो इसके हर एक रो के साथ अगर इंटू कर देते हैं, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, क्या होगा, 0। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कैसे एलिमेंट लिखने हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद। अच्छा, अब आते हैं इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो इसके अब थर्ड कॉलम को बात करेंगे। अच्छा, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 3, 5 इंटू 3 5 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 5 25, 20 प्लस ये 3 28, एलिमेंट हो गया 28। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं इसका थर्ड रो पे, इसको इतने डिटेल से मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा समझने में। अब ये आता है थर्ड रो में, ठीक है, ये क्या आ रहा है, थर्ड रो में, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका क्या करेंगे, थर्ड रो को पकड़ेंगे और इसका फिर से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बैठा के ये तीनों मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका पहला रो थर्ड रो मतलब इसका थर्ड रो लेना है, ये कितना कॉलम है, कॉलम फर्स्ट है, इसका पहला कॉलम लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका पहला कॉलम थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, इसका 2 है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, 2 इंटू 1। क्लियर हुआ, ऐसे लिखना है। सिमिलरली ये सेकंड कॉलम है, तब सेकंड कॉलम पे आते हैं, इसका हर एक एलिमेंट 0 तो ये 0 हो जाएगा इसके तरह, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 2 पे, ये 2 है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, क्योंकि अब इसका थर्ड कॉलम में बात होगा, 0 इंटू 3 इसका 2 इंटू 5, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 16, ठीक है। तो हमको हर एक एलिमेंट पता चल गया क्या होगा। अब इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं क्या होगा। इसका पहला एलिमेंट है 8 0 9, फिर क्या है 7 0 28, 7 0 28, इसका एलिमेंट क्या है 2 टू द 4 प्लस 2 6, फिर 0 फिर 16। पता चल गया क्या एलिमेंट होगा इसका, पता चल गया कि ए डॉट बी में कैसे एलिमेंट निकालना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ। फिर से रिपीट करता हूं, अगर ए डॉट बी बोलेगा
तो उसके मैट्रिक्स पहला, अगर इसका रो का पहला एलिमेंट लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, तो पहला रो इसका ले लेंगे, अब पहला कॉलम इसका ले लेंगे, फिर इस सेकंड कॉलम का निकालेंगे तो पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर इसके थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। क्लियर हुआ कैसे करेंगे? क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ नए चीज के लेके कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी दो मैट्रिसेस का या तीन मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मैट्रिसेस का क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस का क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। अच्छा चलिए चलते हैं इसको। लेट ए इक्वल टू ए आई जे। इस लिखने से पहले इसको पहले एक बार डिक्लेयर ही कर देते हैं। लेट ए, इसमें क्या एलिमेंट है? ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बी आई जे एन क्रॉस पी। तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होगा। अच्छा, ये दो मैट्रिसेस पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टी है कि जो ए डॉट बी होगा इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब अगर a प्लस बी जो होता है, जैसे हम लोग बताए थे एडिशन के समय में, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव है। ठीक है, रिवर्स में भी हो रहा है, पर इसमें नहीं हो रहा है। इसमें जो a डॉट बी होगा और b डॉट है ये अलग हो सकता है। ठीक है, अलग होगा। ठीक है, इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो? अच्छा, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज पे। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी इक्वल टू सी आई जे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं कि इसको ले लेते हैं P इंटू कुछ एक ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि A डॉट बी अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी और सी जो है इक्वल, इसका मतलब इक्वल होगा। ठीक है, ये जो है ए इंटू बी सी और बी ए बी इंटू सी अगर करते हैं तो ये इक्वल होगा। इसका मतलब एसोसिएटिव है। ठीक है, क्या है? एसोसिएटिव है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका ऑर्डर हटा देते हैं। मानते हैं कि तीनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मानते हैं कि तीनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ऑर्डर फिक्स्ड है, ये तीनों मैट्रिसेस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे के साथ। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि ए है और बी प्लस सी है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई है किसके साथ? बी प्लस सी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ए को हम लोग एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को एक बार सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर होगा बच्चों? कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझे? समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं कि किसी भी दो मैट्रिसेस को, जैसे मान लेते हैं कितना, ये 4 नंबर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ
existence of matrix existence of multiplicative identity ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, किसी एक नंबर एडिशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या बताया था मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स को मान लेते ए मैट्रिक्स, उसको ऐसे कोई एक मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, जब वो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ए खुद ही हो जाएगा। मतलब जब हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं तो क्या दिखता है, खुद दिखता है, मतलब आइडेंटिटी दिखता है, खुद दिखता है। तो ऐसा किसी भी चीज को हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ कि जब वो ऐड करने के बाद वो एलिमेंट खुद आ जाए, तो ये जो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी ए के साथ ऐसा कुछ एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, जब मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो खुद ही आ जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए तो ऐसा क्या एलिमेंट है, ऐसा क्या एलिमेंट है? आई, क्लियर हो? क्लियर हो? आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिसेस है। क्लियर हो? मतलब ए आई को अगर करते हैं, ए को अगर किसी भी अगर उसके खुद के आइडेंटिटी के साथ करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ए खुद ही हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट ए करते हैं तब भी वो खुद ही हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? क्लियर हो? अच्छा, इसको एक एग्जांपल से मैं प्रूफ कर देता हूं। कैसे? मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 2 1 1 2, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1 से। ठीक है, क्या होगा? 2 को 1 से तो 2, और 1 को 0 से तो 1। ठीक है, फिर 2 को 0 से, फिर 1 को 1 से तो 1, फिर 1 को 1 से, फिर 2 को 0 से तो 1, फिर 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे 2 को 2 से, तो इधर आएगा 2। तो आया, ये ए के साथ इक्वल हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी यूनिट मैट्रिसेस है, अगर 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं तो 3x3 मैट्रिक्स का ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। अगर 4x4 मैट्रिक्स लेंगे तो 4x4 मैट्रिक्स का ही यूनिट लेंगे। अगर उसी जिस मैट्रिक्स का लेंगे उसी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स का यूनिट ले लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, अगर उसको इंटू कर देते हैं तो मैट्रिक्स खुद हो जाएगा। तो जो यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी पे। हाँ, वो क्या बोलता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके साथ अगर हम लोग नल मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कहां लिखे? मान लेते हैं कि किसी भी दो मैट्रिसेस को अगर ए डॉट बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए डॉट बी मैट्रिक्स के साथ अगर ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये मैंने बताया था, नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स नहीं बोलते, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इस दो मैट्रिक्स के साथ अगर नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या, सम क्या होगा, ये क्या इक्वल किसके साथ होगा, उसका आंसर क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सब बेसिक सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हम लोग को सम्स करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ सम्स पे। ठीक है, मुझे थ्योरी से ज्यादा सम्स करने में मजा आता है और करवाने में भी। ठीक है, तो मैं चलो अब सम्स करवाता हूं। पहला सम रहेगा हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 2 1। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ये करना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है,
अच्छा, हमको ये बोला है प्रूफ करना है, ए दिया हुआ है, आई तो हमको एज यूजुअल पता है, अगर ए 2 क्रॉस 2 है, आई हम लोगों को क्या हो जाएगा, सॉरी 1 0 0 1, क्लियर हुआ, आई ये हो जाएगा। हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 3i माइनस इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके कर सकते हैं कि पहले हम लोग ए स्क्वायर माइनस 3i को निकालते हैं तो कुछ एक मैट्रिक्स निकलेगा, फिर 2a मैट्रिक्स निकालते हैं तो वो कुछ एक मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। एक ये तरीका हुआ, और इन दोनों का इक्वल है तो प्रूव हो गया, RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा कुछ एडवांस मॉडल पे जाते हैं कि इसको थोड़ा एक बोर्ड में अगर दिया हुआ है, अगर इसका सम अगर 5 मार्क्स का है तो हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मार्क्स तो नहीं काटेगा पर कुछ एक एडवांस मॉडल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, अगर मान लेते हैं हमको बोला हुआ होगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, प्रूफ करना है हमको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। अब मान लेते हैं एक्स का कुछ एक वैल्यू दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि एक ये इक्वल है इसके साथ कि नहीं। तो एक तो मेथड ये होगा कि वैल्यू बैठाएंगे, इक्वल कर देंगे, RHS इक्वल टू LHS कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हुआ। एक दूसरा मेथड क्या होगा कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इधर 2x को इधर ला देते हैं, अगर ये इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अगर ये 0 आ जाता है तो भी तो प्रूव हो गया, इस समझ में आया। हाँ, अगर ये चीज बोला है प्रूफ करने हमको, ये चीज अगर हमको प्रूफ करने बोला हुआ है तो इसको प्रूफ करने की जगह हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, 2x को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको अगर हम लोग 0 प्रूफ कर देते हैं वैल्यू बैठाने के बाद तो हो गया, तो प्रूफ तो हो गया। हाँ, वैसे सिमिलर मेथड में हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे बताते हैं। इसको एक काम करते हैं कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस 3i, इसको क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 3i माइनस 2a इक्वल टू हमको ओ कर देते हैं। देखो मैट्रिक्स में तो स्केलर नंबर नहीं आएगा, ठीक है, जैसे ओ 0 नहीं बैठा सकते, जस्ट इसमें क्या आएगा, क्या कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये वाला नल मैट्रिक्स, ठीक है। ओ क्या होगा, नल मैट्रिक्स, जिसमें सारा एलिमेंट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका से कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या होगा, 1 2 2 1 1 2 2 1। इसके पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे जो मैंने सिखाया था। अच्छा, पहला रो का पहला कॉलम है तो पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 2 2 इंटू 1, अच्छा 2 इंटू 1 1 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 1 इंटू 1, अच्छा 2 इंटू 2 1 इंटू 1, ठीक है, ठीक है। इसका हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 1 इंटू 1, अच्छा इसका 5 निकलेगा, ठीक है, इसका 4, इसका 4, इसका 5, क्लियर हो बच्चों, ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है। सिमिलरली 3i निकाल सकते हैं हम लोग, सिमिलरली 3i निकाल सकते हैं। 3i क्या होगा, इस एलिमेंट के साथ 3, जस्ट इस मैट्रिक्स के साथ 3 इंटू कर देंगे तो क्या निकलेगा, 3 0 0 3, ठीक है। वैसे ही 2a निकाल सकते हैं, इस मैट्रिक्स में 2 इंटू कर देंगे, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ 2 इंटू हो जाएगा। तो 2 जब 1 के साथ होगा तो 2, 2 जब 2 के साथ होगा तो 4, 2 जब 2 के साथ होगा तो 4, 2 जब 1 के साथ होगा तो 2। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। हाँ, चलो अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको सब वैल्यू निकल गया, ए स्क्वायर माइनस 3i माइनस 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर में क्या है, 5 4 4 5, ठीक है। अच्छा 3i में क्या है, 3i में क्या है, 3i कहाँ निकाला मैंने, अच्छा 3 0 0 3, ठीक है, माइनस 2 4 4 2, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 को 3 से करेंगे तो 2, 2 को 2 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0 0, फिर 4 को 0 से करेंगे तो 4, फिर 4 को 4 से करेंगे तो 0। देखो आ रहा है 0 0। चलो
अब आते हैं 4 को 0 से करेंगे तो इधर क्या है, 0 से 0, इधर 0 0, ठीक है। 5 को 3 से करेंगे तो 2, 2 को फिर 2 से करेंगे तो 0, तो आ गया 0 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू ओ, क्या है ये, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हुआ कैसे प्रूफ करना है इसको, क्लियर हुआ? चलो अब ये कौन सा, हाँ और एक बात, ये जो सब है हमारा आईएससी में 2007 में आया हुआ है, आईएससी का 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इमेजिन कर सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ कितना इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं बोर्ड में, हाँ ठीक है। अब आते हैं एक और सम पे, अब आते हैं एक और सम पे। इफ m of theta is equal to क्या है, cos theta sin theta minus sin theta एंड cos थीटा, ये फंक्शन में दिया हुआ, ठीक है। हमको क्या करना है, सो दैट m ऑफ x इंटू m ऑफ y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस y। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये वाला जो सम है ना आईएससी के 2009 में आया हुआ है, ठीक है, आईएससी 2009 में आया और उसके बाद भी आया ये सब 2 बार, इसके बाद और 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो साल मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा, पर ये 2 बार और क्वेश्चन आया हुआ है 2009 के बाद। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है कि m थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है कि m थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब m थीटा है तो इसका वैल्यू थीटा में है, तो m x इंटू एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई निकालना है, फिर करते हैं। तो m ऑफ x सॉल्यूशन, m ऑफ x क्या होगा, जब m थीटा है तो cos थीटा में है, cos थीटा में, तो जब mx होगा तो इसका सिंपली ये क्या होगा, x में आ जाएगा, ठीक है। cos x sin x माइनस sin x इंटू cos x। क्लियर हो, क्लियर हो, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली एम वाई निकाल सकते हैं हम लोग, एम ऑफ वाई क्या होगा, इस सारी जगह में थीटा की जगह y बैठा देंगे, cos y sin y माइनस sin y cos y। क्लियर हो, क्लियर हो ये दोनों, हाँ। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा इसको प्रोडक्ट करने से पहले एक और चीज बोला निकालने, एम एक्स प्लस वाई, इसको एम एक्स प्लस वाई भी पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, हाँ, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, अब फिर क्या है cos x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा अब आते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले निकालते हैं। हमको क्या बोला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला हुआ है, एम एक्स को एम वाई के साथ इंटू करना है, वैसे करेंगे एम एक्स इंटू एम वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लीजिए। एम एक्स क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स फिर कॉस एक्स। सिमिलरली एम वाई क्या है, कॉस वाई
ठीक है, साइन वाई माइनस साइन वाई फिर कॉस वाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखते हैं। cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर sin x इंटू माइनस साइन वाई, क्या होगा माइनस इंटू साइन x इंटू साइन वाई। अच्छा, अब आते हैं, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, तो क्या होगा cos x इंटू साइन वाई, साइन वाई प्लस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसमें माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अच्छा, फिर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस फिर बाहर ले लेते हैं, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो फिर साइन बाहर ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्लियर हुआ, ऐसे निकला। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या है वो फॉर्मूला, CDO का एक फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे क्लास 11 में। कहाँ लिखूं मैं, CDO में क्या होता है कि मैं एक सॉफ्ट टेक्निक से कॉस डबल और ऑपोजिट, जब कॉस रहेगा तो उसको डबल करेंगे और ऑपोजिट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ वैलिड है इसी फॉर्मूला के लिए। मतलब कॉस में अगर x प्लस वाई है, कॉस इंटू एक्स प्लस वाई है, इस फॉर्मूला है, इसमें क्या है कॉस है, ठीक है। सीडीओ में C वैलिड हो गया, डबल मतलब अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो डबल डबल करेंगे, कैसे, कॉस है तो कॉस x एक बार करेंगे, फिर कॉस वाई एक बार करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है ऑपोजिट, ओ मतलब ऑपोजिट मतलब इधर अगर प्लस है तो इधर क्या करेंगे माइनस, ठीक है। फिर अब कॉस तो हो गया डबल, अब साइन को डबल कर देते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, ये हम क्लास 11 में ये फॉर्मूला किए थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आते हैं साइन एक्स प्लस वाई, अब ये साइन नहीं है तो इसको सिंपली एक्सपेंड करेंगे, कैसे, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स एक बार, फिर साइन एक्स है तो इसको उल्टा कर देंगे कॉस वाई, फिर जो साइन है वही पे रहेगा, सिर्फ कॉस में इस चीज का साइन चेंज होता है पर साइन में चेंज नहीं होता है, जो साइन है इसमें भी वही होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या होगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला लगेगा हर बार, ठीक है। तो अब आते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें दिख रहा है कि ये जो है कॉस डबल 2 बार है, साइन 2 बार है, मतलब ये डबल कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब डबल लग रहा है तो एक ही चीज लगेगा, CDO कॉस डबल ऑपोजिट, जो मैंने अभी बताया कॉस डबल ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, कॉस डबल सॉरी डबल और ऑपोजिट, ठीक है, कॉस डबल और ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, कॉस लग रहा है, डबल है, साइन, तो क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, कैसे, कॉस ले लेते हैं x प्लस वाई, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, साइन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ये सेम फॉर्म आ जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये देखो कॉस एक्स एक बार है तो साइन वाई एक बार है, फिर साइन एक्स एक बार है तो कॉस वाई एक बार है, तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला बैठेगा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई बैठेगा। अच्छा, ये जो चीज है इसको अच्छे से देखते हैं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं और अंदर में इसको प्लस कर देते हैं, ऐसे करने से भी होगा। तो ये देखो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, तो ये साइन को साइन का फॉर्मूला आ जाएगा, तो साइन इंटू एक्स प्लस वाई, जो साइन है वही रह जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें देखते उल्टा है,
इसको देखिए क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फिर कॉस का फॉर्मूला आ गया, तो क्या होगा कॉस, अब इधर साइन अगर माइनस है तो इधर अंदर में क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए तो इक्वल हुआ एम एक्स वाई के साथ कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। तो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम एक्स इंटू एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इसको प्रूव हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये बोर्ड जो दिख रहा है, ये जो सम दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, हाँ, कि क्या है कि a माइनस टू आई और a प्लस a माइनस थ्री आई का हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या है o है, o क्या है नल मैट्रिक्स है, ये हमको पता है o क्या है नल मैट्रिक्स है। ठीक है, हमको a पता है और i पता है, हम लोगों को निकालना क्या है x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इजी है, पहले हम लोग a माइनस टू आई को निकाल लेते हैं। क्या होगा a माइनस टू आई, a कितना है 4 2 माइनस 1 और 1, ठीक है, माइनस 2i क्या है 201 सॉरी 2002, क्योंकि 2 इसके साथ इंटू कर देंगे तो इसका हर एक एलिमेंट के साथ 2 इंटू होगा तो सिर्फ 2 यहाँ बैठेगा। हाँ क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं 4 को 2 से माइनस करते हैं तो क्या होगा 2 को 0 से करते हैं तो 2, माइनस 1 को करते हैं तो माइनस 1, x को करते हैं तो x माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं a माइनस 3i, a माइनस 3i। ठीक है, a में क्या एलिमेंट है 4 2 माइनस 1 x। ठीक है, माइनस कितना इंटू है 3, तो हर एक एलिमेंट के साथ 3 इंटू हो जाएगा तो 3 0 0 3। ठीक है, तो 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1, 2 को करेंगे तो 2, माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 1 और x को करेंगे तो x माइनस 3। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कैसे करना है। अच्छा अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस 2y इंटू ए माइनस 3i। अच्छा करते हैं, a माइनस 2y कितना है 2 2 माइनस 1 और x माइनस 2, 1 2 माइनस 1 और x माइनस 3। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को करेंगे पहला रो और पहला कॉलम, क्यों, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो होगा पहला रो पहला कॉलम में होगा इसका एलिमेंट, तो पहला रो में क्या है 2 है 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब माइनस 1 इंटू 1 ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसको सेम इंटू कर देंगे तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 1, एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 1। अच्छा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर हो, क्लियर हो बच्चों, क्लियर हुआ। माइनस 1 और माइनस 3 तो 2 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा अब आते हैं माइनस 1 इंटू ये 2 तो माइनस 2। ठीक है, फिर प्लस इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये सेपरेट है। ठीक है, हाँ अच्छा अब जो क्या बोला हुआ है कि a माइनस 2i और a माइनस 3i क्या है नल मैट्रिक्स है, इक्वल किससे है नल मैट्रिक्स से, तो इसको इक्वल कर देते हैं नल मैट्रिक्स के साथ। अच्छा अब देखते हैं ये जो दोनों मैट्रिक्स है इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स में मैंने क्या सिखाया था, एक स्टेटमेंट था बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, जो मैंने पिछले लेक्चर में सम करवाया था, उसमें क्या बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने पे सेम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले ऊपर वाला बिठाते हैं। अच्छा लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ
by the definition of equality of matrices, ठीक है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसके ये एलिमेंट जिसमें x है उसको सिर्फ इक्वल करेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है सिर्फ, तो 2 इंटू 2 इसको इक्वल कर देते हैं, इसको 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को 0 के साथ क्या होगा 4 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 1, हमको एक x का वैल्यू निकल गया है, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या है -1 प्लस -1 ऑफ एक सेकेंड क्या है, अच्छा -1 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1, यहां से भी x का वैल्यू 1 निकल गया। हाँ अच्छा अब आते हैं इस पे क्या है -2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो -2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, तो माइनस क्यों इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एक बार, फिर एक बार इसको x से, फिर एक बार इसको x से, फिर एक बार इसको 3 से, ठीक है, क्लियर हो। अच्छा इसको करने बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 6 अगर 2 से माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व होगा -4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4, ये हमको तो बोलना नहीं पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है, तो x का वैल्यू एक बार 1 है और x का वैल्यू एक बार 4 है, तो आइदर x का वैल्यू 1 होगा या 4 होगा, ठीक है, तो हमको x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू क्या होगा इधर 1 होगा और x का वैल्यू इधर 4 होगा, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा अब देखते हैं कि इसमें क्या पता चलेगा कि x का वैल्यू इधर 1 है या 4 है, लेकिन हर जगह देखिए इसमें भी x का वैल्यू क्या निकला 1 निकला, इसमें भी x का वैल्यू 1 निकला, इसमें क्या निकला 1 और 4 निकला, तो हर जगह में एक चीज समझ में आ रहा है कि हर जगह में x का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, हर जगह में x का वैल्यू क्या है 1 है, तो कॉमन आंसर के हिसाब से x is 1 as 1 is common in 1। जैसे मान लेते हैं आप लोग क्लास में 10 बच्चा है, ठीक है, 10 बच्चा किसी भी एक चीज को बोलेगा कि वो पेंसिल है, ठीक है, और एक बच्चा अगर बोलेगा कि वो लकड़ी है, तो वो बच्चा भी सही बोल रहा है कि वो लकड़ी है, ठीक है, पर अगर तीनों बच्चा अगर बोल रहा है, अगर बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो पेंसिल है, स्पेशली पेंसिल है, ठीक है, तो वो पेंसिल ही है, ठीक है, और जो चौथा बच्चा जो बोल रहा है कि वो ये लकड़ी है या वुड है, वो बच्चा भी गलत नहीं बोल रहा है, और जो बच्चा पेंसिल बोल रहा है वो भी गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से हम लोग हमेशा मेजोरिटी को देखते हैं, इसलिए इस हिसाब से हम लोग का वैल्यू 1 ही होगा, क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, तो चलो अब यहीं पे वीडियो को शेष करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मन लगा कर पढ़िए।